सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम कुत्ते, बिल्ली, बंदर तथा अन्य किसी जानवर के काट लेने पर लगाए जाने वाले इंजेक्शन के बारे में जानेंगे, जिस इंजेक्शन का नाम है एंटी रेबीज वैक्सीन, जिसे हम शॉर्ट में ARV इंजेक्शन भी कहते हैं। हम जानेंगे यह ARV इंजेक्शन क्या है, इसे कब लगाया जाता है, किस तरह से लगाया जाता है, किस किस व्यक्तियों को लगाया जा सकता है, क्या बच्चों में इसे लगाया जा सकता है, इसको लगाने की क्या डोज रहती है, कितने दिनों के अंतराल में इसे लगाया जाता है, और भी इससे जुड़ी हुई कोई महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखें। साथ ही मेरे चैनल पर पहली बार है, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए ऐसे कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। एंटी रेबीज वैक्सीन एक प्रकार का इंजेक्शन है जिसमें रेबीज वायरस को इनएक्टिव फॉर्म में डाला जाता है। साथ ही इसमें थायोमर्सल नाम का एक प्रिजर्वेटिव होता है। यह इंजेक्शन 0.5 ml तथा 1 ml की अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। साथ ही यह इंजेक्शन जब आप मेडिकल स्टोर पर खरीदने जाते हैं तो अलग अलग नामों से मिल जाता है, जिसको हम इसके ब्रांड नेम कहते हैं। कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जिससे कि आप मेडिकल स्टोर पर इसको खरीद सकते हैं, उसमें रेबीपुर इंजेक्शन, अभेरब इंजेक्शन, वेरोरब इंजेक्शन, ये प्रमुख थे। आपको कहीं भी फ्रीली मिल जाएंगे और हो सकता है इसके अलावा कोई दूसरा नाम भी आपको अपने एरिया में मिल जाए। और यह इंजेक्शन खरीदने से पहले एक बार आप अपने पास के गवर्नमेंट हॉस्पिटल जरूर से विजिट कर ले, क्योंकि कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जैसे राजस्थान स्टेट है और अन्य स्टेट है, वहाँ पे ये फ्री में अवेलेबल है, तो आपका काफ़ी अमाउंट भी बच जाएगा, आपको फ्री में ये इंजेक्शन मिल जाएगा। अगर इस इंजेक्शन के सबसे महत्वपूर्ण बात को जाने कि यदि किसी व्यक्ति को कुत्ते ने काट लिया और इंजेक्शन वह नहीं लगाता है तो उसे क्या समस्या हो सकती है, उसे कौन सी बीमारी हो सकती है। तो यदि कोई व्यक्ति है जिसको पागल कुत्ते ने, बिल्ली ने, बंदर ने या किसी अन्य जानवर ने काट लिया हो, खरोच लगा दी हो, या व्यक्ति के ओपन वुंड जो खुला घाव वहाँ पे जीभ लगा दी हो, और उसके बावजूद भी व्यक्ति यह ARV इंजेक्शन नहीं लगाता है, तो उसके शरीर में जो जानवर के शरीर में रेबीज वायरस थे वह एंटर कर जाते हैं, जिस कारण से व्यक्ति में रेबीज नाम की बीमारी हो जाती है। और इस बीमारी में व्यक्ति को पानी से भी डर लगने लग जाता है, जिसको हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं, और यहाँ तक वो पानी भी नहीं पी पाता। तो इस प्रकार की भयानक की बीमारी हो जाती है। इसलिए जब भी किसी भी प्रकार का जानवर आपको काटे तो तुरंत ही यह इंजेक्शन आपको लगाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब किन किन व्यक्तियों को इंजेक्शन लगता है उसे भी हम जान लेते हैं। इस इंजेक्शन को लगाने के लिए 2 प्रकार का वैक्सीनेशन होता है, जिसे हम प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन तथा पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन कहते हैं। इसको हम सामान्य भाषा में समझ लेते हैं। प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन वह वैक्सीनेशन है जिसमें व्यक्ति को किसी प्रकार के कुत्ते ने, जानवर ने नहीं काटा है, लेकिन वह उस एरिया में गया है जहाँ पे रेबीज के वायरस बहुत ज़्यादा है। जैसे कोई लेबोरेटरी स्टाफ है तो रेबीज वायरस उनके आसपास होते हैं। रेबीज क्लिनिक में कोई काम करने वाला आदमी है, कोई व्यक्ति है जो जानवरों का पालक है, जानवरों की देखभाल करता है, या कोई व्यक्ति ट्रेवलिंग कर रहा है और गलती से रेबीज के वायरस के इन्फेक्टेड जो एरिया है वहाँ पे चला गया हो, इन सभी को प्री एक्सपोजर कहते हैं। और पोस्ट एक्सपोजर में जब किसी व्यक्ति को कुत्ते ने, बिल्ली ने, बंदर ने या किसी अन्य जानवर ने काट लिया हो, खरोच लिया हो और किसी के ओपन वुंड पर, किसी खुले घाव पर जीभ लगा दी हो, जिससे कि उसके शरीर में रेबीज वायरस जाने के चांसेस हो गए हों, तो उनको, इन दोनों ही व्यक्तियों को जरूर से यह इंजेक्शन लगाना चाहिए। तो यहाँ पर आप ये समझ पाए होंगे, यदि आप रेबीज इन्फेक्टेड एरिया में गए हो तो भी आपको इंजेक्शन लगाना है, और किसी कुत्ते ने अगर आपको काट लिया, किसी अन्य जानवर ने भी काट लिया, तो यह इंजेक्शन आपको जरूर से लगाना ही है। अगर यहाँ पर बात करें इस इंजेक्शन को किस तरह से लगाया जाता है, इसकी डोज क्या होती है, किस किस ड्यूरेशन लगाया जाता है, किन किन को ये इंजेक्शन लगाया जाता है, तो सबसे पहले यदि कोई भी व्यक्ति है जिसको कुत्ते ने काटा है, पागल जानवर ने काट लिया है, चाहे वो बच्चा हो, वयस्क हो या बुजुर्ग हो, सभी में लगाया जा सकता है। इवन इसे प्रेग्नेंट वुमन तथा ब्रेस्ट फीडिंग मदर, इनमें भी लगाया जा सकता है, सिर्फ बताया गया है। इसकी अगर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इस इंजेक्शन को IM इंट्रामस्कुलर तथा इंट्राडर्मल, इन 2 रूट से लगाया जाता है, तीसरी रूट से नहीं लगाया जाता है। और जब बच्चे में इंजेक्शन लगाया जाता है, बिल्कुल छोटा बच्चा है, तो उससे ध्यान रहे कि थाइज में लगाया जाए, और अगर एडल्ट में लगाएंगे तो इसे आर्म में लगाया जाएगा या डेल्टोइड मसल में लगाया जाएगा। तो यह इस तरह से इसको लगाया जाता है। अब इसकी डोज तथा ड्यूरेशन की अगर बात करें तो इसमें जो प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन है इसकी अलग डोज ड्यूरेशन रहती है, और जो पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन है इसकी अलग रहती है। इन दोनों को आप समझ पाएँ, अगर फिर भी नहीं समझ पाएँ तो वीडियो को रिवाइंड करके आप यूजर्स का सेक्शन देख सकते हैं। जो प्री एक्सपोजर के पेशेंट हैं
उनमें टोटल 4 वैक्सीन लगती है, 4 डोज लगती है, जिसमें जो सबसे पहली डोज है वह सेम डे को लगेगी, जिसे हम 0 डे कहते हैं। जो दूसरी डोज है वह 7वें दिन लगेगी, तीसरी डोज 21वें दिन लगेगी और चौथी डोज 28वें दिन लगेगी। और ये सभी काउंटिंग पहले दिन से ही होगी, पहले दिन से 7वां दिन, पहले दिन से 21वां दिन, पहले दिन से 28वां दिन। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है और टोटल 4 डोज लगेगी। अब अगर बात करें पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन की, तो यहाँ पर अगर किसी को कुत्ते ने काट ही लिया है तो उस समय टोटल 5 वैक्सीन लगती है, 5 इंजेक्शन लगते हैं। जो सबसे पहले जो 0 डे फर्स्ट डोज लगती है और फर्स्ट डोज के साथ हमेशा टीटी का इंजेक्शन लगेगा, यह जरूर से आप ध्यान रखें। 0 डे को फर्स्ट डोज लग गई, फिर 3rd डे को सेकेंड डोज लगेगी, 7वें दिन तीसरी डोज लगेगी, 14वें दिन चौथी डोज लगेगी और 28वें दिन 5वीं डोज लगेगी। और ये सभी डेज है 0 डेज से ही काउंट हो गए, जैसे अभी हमने जाने हैं। तो इस तरह से ये सभी इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इस ड्यूरेशन से लगाए जाते हैं। अब कई बार ये कन्फ्यूजन होता है कि व्यक्ति को कुत्ते ने काटा है, वह कुत्ता गली का था या कोई पालतू था या अभी तक देख रहे हैं वो उसकी डेथ नहीं हुई है, तो ऐसी स्थिति में क्या इंजेक्शन लगाना चाहिए? इंजेक्शन लगाना चाहिए तो कैसे लगाना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में आप यह विशेष तौर से ध्यान रखें, अगर गली का कुत्ता है, आवारा कुत्ता है, तो उस स्थिति में आप इंजेक्शन जरूर से लगाएं। हो सकता है कि आपको किसी प्रकार की समस्या करे। और अगर आपका पालतू कुत्ता है और उसको खुद को पहले से वैक्सीनेशन हो चुका है तो आपको इंजेक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं। और कोई गली का कुत्ता है जिसने आपको काटा, वो पागल नहीं था, तो उस समय इसमें 3 डोज ही लगती है, जो 0 डे को, 3rd डे को और 7 डे को 3 डोज लग जाएगी, उसके बाद डोज नहीं लगती। और एक और केस है, यदि कोई व्यक्ति जिसको पहले ही इंजेक्शन लग चुका है और वापस से किसी कुत्ते ने काट लिया है, तो उसको क्या डोज लगानी चाहिए? तो इसका सामान्यतः बताया जाता है 6 महीने के अगर अंदर अंदर किसी कुत्ते ने काट लिया है तो आपको इंजेक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं है। और इससे अगर ज़्यादा हो गया है तो आपको 2 डोज दी जाती है, जो 0 डे तथा 3rd डे को होती है। और यह जो डोज है न्यूअर स्टडी के अकॉर्डिंग कुछ अलग हो सके, रिसेंटली जो डोज है वो मैंने आपको बताई है। अब जब यह इंजेक्शन लगाते हैं तो व्यक्ति में कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं, जिससे व्यक्ति घबरा जाता है, उसको भी यहाँ पे जान लेते हैं। जब इंजेक्शन लगाया जाएगा तो जिस जगह पे इंजेक्शन लगाए वहाँ पे रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, इचिंग हो सकती है, थोड़ा दर्द हो सकता है। यह तो तुरंत दिखाई देने वाले साइड इफेक्ट है। और इसके अलावा 1-2 दिन बाद में व्यक्ति को सिर दर्द हो सकता है, नोज वोमिटिंग जैसा लग सकता है, नींद नहीं आए, इस तरह की स्थिति हो सकती है। अगर ये थोड़ी बहुत समस्या होती है तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हो, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही हो, तो एक बार अपने डॉक्टर से जरूर से मिल लें। चलते चलते इसकी स्टोरेज कंडीशन को भी जान लेते हैं, क्योंकि यह इंजेक्शन 4 से 5 अलग अलग लगाया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसी जगह पे जाते हैं वहाँ इंजेक्शन नहीं मिलते, तो आप साथ में कलेक्ट करके इंजेक्शन ले जाते हैं, किसी भी हॉस्पिटल क्लिनिक में लगा लेते हैं। तो उस स्थिति में आपको इसकी स्टोरेज कंडीशन का पता होना बहुत ज़रूरी है, इसको किस जगह पर रखा जाए। तो इस इंजेक्शन को हमेशा 2 डिग्री से लगाकर 8 डिग्री टेम्परेचर पर रखना होता है, मतलब ठंडे वातावरण में रेफ्रिजरेटर पर रखना होता है। ऐसा नहीं होगा आप डीप फ्रीज में रख दें, वहाँ पे जम जाए, वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो 2 डिग्री से लगाकर 8 डिग्री टेम्परेचर पर रखें। साथ ही एक सवाल और पूछा जाता है कि कई बार इस इंजेक्शन को डिजोल्व कर देते हैं और ऐसी कंडीशन हो जाती है पेशेंट को नहीं लगा पाते, तो क्या इस डिजोल्व इंजेक्शन को लगा सकते हैं? ऐसी स्थिति में यदि इस इंजेक्शन को आपने डिजोल्व किया है, रेडी कर दिया है, तो उसको आप अगर 2 डिग्री से 8 डिग्री टेम्परेचर के बीच रख देते हैं और विद इन 6 आवर यूज़ ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 6 घंटे के बाद में इसको यूज़ नहीं लेना होता। साथ ही आपने इसको सही टेम्परेचर पर नहीं रखा है तो भी इसको यूज़ नहीं लेना होता, क्योंकि ऐसा होने पर इसका असर बिल्कुल ही नहीं मिलता, इसको लगाना बिल्कुल ही वेस्ट रहता है। तो यह बात भी आप विशेष तौर से ध्यान रखें जब इसको आप कैरी करते अपने घर पे ले जाते हैं। तो दोस्तों, यह पूरी जानकारी थी ARV एंटी रेबीज वैक्सीन के बारे में। उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी मिलने के साथ वीडियो आपको जोर से पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया वीडियो जोर से लाइक करें, साथ ही साथ इसको शेयर करें जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लानापुर मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को दबाकर दोस्तों सब्सक्राइब कर दें। और जो पास में बेल आइकन है इसे जरूर दबाएं, जैसे कि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन मिल सके और मेरे सभी वीडियो आप मुफ्त में देख सकें। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिज के साथ देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लानापुर मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।